हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम उदित नारायण है और मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल द ग्रेटनेस क्लास में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, हम इस वीडियो में बात करेंगे कि आप रीजनिंग को किस तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं, चाहे वो आप एसएससी के लिए पढ़ रहे हो या फिर रेलवे के लिए पढ़ रहे हो। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों आपको क्या करना है कि अगर आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं है, अगर आप बिगनर हैं तो सबसे पहले तो आप सिलेबस कंप्लीट करिए। ठीक है, अगर आप रिपीटर हैं या फिर आप पहले से तैयारी कर रहे हैं तो आपको सबसे पहले उन चैप्टर्स पे काम करना है जो चैप्टर आपके वीक हैं। ठीक है, और उनकी टॉपिक वाइज चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करनी है, जिससे कि आपको उस टॉपिक में प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, और वो आपका चैप्टर मजबूत हो जाए। फॉर एग्जांपल कि जैसे प्री का एग्ज़ाम होता है एसएससी का, है ना, चाहे CHSL हो या CGL हो, तो उसमें जो होते हैं नंबर सीरीज का जो पैटर्न होता है या अल्फ़ाबेटिकल सीरीज जो एनालॉजी वगैरह में आती है, वो आपको प्रॉब्लम करती है। समटाइम्स के पैटर्न नहीं समझ में आते कि इसमें क्या पैटर्न लगा है ना। तो इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आपको चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। उस पर्टिकुलर के आप जितने ज़्यादा क्वेश्चंस करेंगे आपको उसका मतलब, क्योंकि लिमिटेड पैटर्न होते हैं तो आपको वो पैटर्न समझ में आने लगेंगे। ठीक है, तो ये तो हो गई कि आपको किस तरह से अपने चैप्टर्स इम्प्रूव करने हैं। ठीक है, हाँ, एक और बात कि जैसे जो मेंस होता है एसएससी का, है ना, एसएससी CGL या CHSL का, उसमें क्या होता है, लॉजिकल रीजनिंग भी आती है। तो आपकी जो लॉजिकल रीजनिंग है वो रेलवे के हर एग्ज़ाम में आती है, चाहे वो ग्रुप डी का हो, NTPC का हो, प्री मेंस दोनों में। तो अगर आप लॉजिकल रीजनिंग की प्रैक्टिस नहीं करेंगे, है ना, उसके ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं करेंगे, प्लस में उसमें क्या होता है, मतलब मेंस में एसएससी के और उधर तो रेलवे में तो दोनों के ही, मतलब प्री प्लस मेंस दोनों में क्या होता है कि आपके जो पजल्स होती हैं वो भी आती है। लाइक उसमें आता है सिटिंग अरेंजमेंट, है ना, ऑर्डर एंड रैंकिंग, है ना, और स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन और कोर्स ऑफ एक्शन, ये कुछ चैप्टर्स होते हैं, है ना। तो इसके लिए आपको क्या करना होता है, इसके लिए भी आपको जो नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस है वो बहुत सारे करते हैं, करने से जो होती है उसकी जो कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी होती है बहुत अच्छे से आती है। ठीक है, तो इसकी भी आपको अभी से प्रैक्टिस करनी स्टार्ट कर देनी चाहिए, ताकि आपको आपके मेंस के एग्ज़ाम में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो और उसके साथ आपको क्या करना है कि आप अपने चैप्टर्स तो लगातार कंप्लीट करिए ही, बट आपको क्या करना है, डेली आपको 1 या 2 सेट मिक्स क्वेश्चन में, जिसमें कि सारे क्वेश्चनों मीन्स प्री का कोई भी एग्ज़ाम, CGL का या फिर CHSL का, प्री के जो सेट हैं वो आपको डेली बेसिस पे 1 या 2 करने हैं। अभी आप 1 करिए, बाद में आप उसको 2 या 3 जैसे आपकी कैपेबिलिटी हो उसके हिसाब से आप बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो अब बात आती है कि चैप्टर वाइज प्रैक्टिस आप कहाँ से करेंगे। तो आप चैप्टर वाइज प्रैक्टिस के लिए बहुत सारी मार्केट में बुक्स अवेलेबल है। तो आप ये किरण पब्लिकेशन की जो बुक है, आप इसको भी एक बार चेकआउट कर सकते हैं। इसमें भी टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज जो है जो टॉपिक्स हैं वो दे रखे हैं, और नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस भी इसके जो है TCS पैटर्न के बेस पे ही हैं। तो क्योंकि अपना जो एग्ज़ाम है वो चाहे रेलवे का हो चाहे SSC का, वो TCS ही कंडक्ट कराती है। तो अगर आप इससे प्रैक्टिस करके जाएंगे तो काफ़ी हद तक आपको SSC और रेलवे के पैटर्न पता चलेंगे जो क्वेश्चंस एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इतना ही था इस वीडियो में। बने रहिए हमारे साथ और वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो।